बलूचिस्तान में पिछले 4 दिनों में बड़े संगीन वाकयात हुए। पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाए। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी का फितना भारत का फैलाया हुआ है। मशरक़ी हमसाया हर लिहाज से पैसा, हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। इस तरह और भी खारिजी हाथ हैं जिनके बारे में यहाँ कहना नहीं चाहता। हुकूमत और फील्ड मार्शल की तरफ से कौम को ये फैसला सुनाना चाहता हूँ, इस फितने को कुचल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाकयात हुए, पुलिस, फौजी जवान और शहरी शहीद हुए। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल यकसू है। पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। अमेरिका के ईरान में 90 अहदाफ पर हमले। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिकी अफवाज के हमलों में 8 फौजियों समेत 15 अफराद शहीद, 78 जख्मी, 5 सूबे शदीद मुतासिर। वो शहर जौहरी प्लांट के करीब भी धमाके हुए। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चाबहार बंदरगाह पर हमले की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हॉर्मुज़ में तिजारती जहाजों पर हमलों का बदला लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान पर दूसरी रात के हमले मुकम्मल कर लिए। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर, बहरी सलाहियतें, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ और साहली फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। खलीज फारिस में अमरीकी अड्डों पर हमले। 5 ताराने इनकलाब ने कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन और इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन में सबसे बड़े अमरीकी अड्डे पर हमला। मशरक़ी उर्दन के इलाके अल-ज़रक़ा में मवाफ़ अल-सल्ती एयर बेस पर अमरीकी फौजियों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीकी सफारत खाने ने शहरियों को पनाह लेने की हिदायत की है। खलीज ओमान की जानिब भी क्रूज मिसाइल दागे गए। कुवैत में अरिफजान और अलियस सालम एयरबेस, बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमला किया गया। They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया। वो मुआहिदा करने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे जो 20 गुना ज्यादा सख्त होगा। जब भी वो वार करेंगे, हमारा जवाब इससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। If Iran doesn't comply, then we're more than able to reimpose an ironclad blockade. The president has pointed out that we will be prepared to recommence. Then the War Department is here and prepared to restart if we need to. ईरान ने शराइत ना मानी तो सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफज कर देंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने खबरदार कर दिया। कहा, सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, आपने हॉर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीका फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुआहदे की पासदारी करे या गुज़श्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा।
अमेरिका को धोस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, फजूल में हाथ पांव न मारे वरना मजीद दलदल में धंस जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं खुल सकती, सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। ईरान ने अमरीकी हमलों के खिलाफ सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे सईद इरबानी ने कहा, और अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी। सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस दे, नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरान और कतर के वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मौजूदा सूरत हाल और खत्ते में कशीदगी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। कतरी वज़ीर खारजा ने आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, इस तरह की कार्रवाइयों से एतमाद को नुकसान पहुँचता है, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम कायम करने की कोशिशें मुतासर होती हैं। फरीक़ैन बातचीत के पाबंद रहें, मफाहमती याददाश्त पर अमल करें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना था, अमरीका मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी मशहद पहुंचा दिया गया। जुलूस जनाजा इमाम रजा कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा, जहां जनाजा अदा करने के बाद तदफीन की जाएगी। अमरीकी हमले के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरानियों ने रेलवे ट्रैक पर हमले को जुलूस जनाजा पर हमला करार दे दिया। शदीद गम और गुस्सा, इंतकाम इंतकाम के नारे। इस साल बारिशें कम होंगी, लेकिन जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी, बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज हैं, 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। इस साल बारिशें मामूल से कम होंगी, हीट वेव का खतरा ज्यादा होगा। यूरोप में हीट वेव से काफी अमवात हुई हैं। अपने बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को गैर जरूरी बाहर निकलने से रोकें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब और मॉनसून की तैयारियों से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, बारिशों की बर वक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को मुकम्मल फाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर खारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और क्रोएशिया के दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ ने क्रोएशिया के सदर और वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। क्रोएशियन वज़ीर खारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान का दौरा बाइस एजाज़ है। क्रोएशिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का ख्वाहा है। The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. भारत को सिंतास मुआहदे की फौरी और मुकम्मल बहाली यकीनी बनानी चाहिए। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रोएशिया के वज़ीर खारजा का दौरा ताल्लुकात के फ़रोग में अहम संग मील है। दोनों मुल्कों में सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इस्लामाबाद में क्रोएशियन वीज़ा प्रोसेसिंग सहूलत के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। वीज़ा के लिए पाकिस्तानियों को किसी तीसरे मुल्क जाने की जहमत से निजात मिलनी चाहिए। क्रोएशियन वज़ीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर उस्तवार हैं। दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में हर किरदार अदा करेगा। Today, the world faces common security challenges that do not stop at national borders. We must work together and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Criminals are using
new technology to commit crimes. We must also use modern technology to prevent them. दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। कहा, जराइम पेशा अफराद नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जराइम की बीक कुनी के लिए हमें जिद्दत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद की अदालत का वजीर आला KP सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समात 21 जुलाई तक मुलतवी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इंसाफ को भी अपनी पॉलिसीज के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो बातचीत कर सके। ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन या बाकी लोग बैठे हुए हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन का तो PTI से कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसे लोगों को आगे लाएं जो मुज़ाकरात कर सके। वाहिद रास्ता बातचीत है। कोट लखपत से शुरू होकर अडियाला पर खत्म हो। अलीमा बीबी सियासतदान नहीं। बानी की रिहाई तो दूर, अब उनका खानदान डॉक्टर से मुलाकात की बात कर रहा है। कराची की अदालत ने सानेहा गुल प्लाजा केस में चालान एतराज लगाकर वापस भेज दिया। तफ्तीश DSP रैंक के अफसर से कराने की हिदायत। कहा, चालान में SPCA, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का किरदार वाज़े किया जाए। ये भी बताया जाए मुताल्लिका इदारों की कहाँ क्या गफलत थी। हर इदारे के किरदार और गफलत को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। प्रोसिक्यूटर ने भी पुलिस की जानिब से जमा कराए गए चालान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र ने तारीख रकम की। 8.6% इजाफे से 41 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का असर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। मुझ समेत पूरी कौम को इन पर फख्र है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहबूद और उनके मसाइल का हल अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम और मालियाती नज़्मो ज़ब्त के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया में पाकिस्तानियों का मुआशी तरक्की में किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर टीपू उस्मान से मुलाकात में गुफ्तगू। लंदन को आलमी मालियाती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बरतानिया में तिजारत, सरमायाकारी, बैंकारी और तरसीलात ज़र के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारी का मलबा समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारी में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। K2 बोइंग 737 तैयारी में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची की अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। अदालत का बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वरसा को अदा करने का हुक्म। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। न्यू मार्केट कराची में 6 साल के बच्चे से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। मुलजिम हमजा का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। हमजा ने बताया, वली ने शोर मचाया तो मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा जिससे वो बेहोश हो गया। मैं घर से बाहर चला गया, वापस आया तो वो तब भी बेहोश था। मैंने वली की लाश शॉपर में डालकर अलमारी में छुपा दी। पुलिस का घेरा तंग हुआ तो लाश ऊपर से नीचे फेंक दी। वली के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। अहले इलाका का दावा है मुलजिम हमजा डार्क वेब पर काम करता था। पुलिस को उसके मोबाइल से तशद्दुद वाली वीडियोज भी मिली हैं।
हाल बहुत बुरा हो चुका है। एक तरफ हमारा शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दूसरी जानिब जितने इश्यूज वफाक से पर्टेन करते हैं स्टैंड स्टिल हैं, जू के तू पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने तो टारगेट लिया हुआ है बदतरीन शहरों में नंबर 1 पे लाना है। जैसा पीपल्स पार्टी को कस्टमाइज गवर्नर चाहिए था वो उनको अचीव हो। कराची का हाल बहुत बुरा हो चुका है। वफाक के ज़ेर एहतमाम कराची के तमाम तरक्याती मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, हमारा शिकवा सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, नून लीग से भी है। पीपल्स पार्टी ने तो कराची को बदतरीन शहरों में पहले नंबर पर लाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी चाहती थी सिंध में उनकी मर्जी का गवर्नर लगाया जाए। गवर्नर सिंध शहर के मामलात पर आखिर कब लबकुशाई करेंगे? की 18 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत और काबिज मेयर की कारकर्दगी है कि आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया है। 173 शहरों में कराची का 170वां नंबर है। शहर बद से बदतर और बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी इस वक्त मनफी जोन में है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, शहर की सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सिंध हुकूमत के दावे शहर को पेरिस बनाने के हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। मानसून सर पर है, मगर शहर के बरसाती नालों की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। जमात इस्लामी बताए उसने अपने जेर इंतजाम टाउन्स में कितने नालों की सफाई कराई। बल्दे आज़मा कराची अपने दायरा अख्तियार में आने वाले नालों की सफाई करवा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स को तनख्वाहें अदा की जा चुकी हैं। दोनों जमातें एहतजाज का नया बहाना ढूंढे। MQM पहले इस्तीफे देने के बहाने तलाश करती थी, अब ना देने के जवाब ढूंढ रही है। आज का कराची MQM के दौर से कहीं ज्यादा बेहतर है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी कैपूर ने 1200 से ज्यादा मशकूक डिग्री होल्डर्स की फहरिस्त जारी कर दी। मशकूक डिग्री होल्डर्स को 15 रोज में दस्तावेजी सबूत जमा करवाने की हिदायत। मशकूक डिग्री होल्डर्स का ताल्लुक यूनिवर्सिटी और 12 लॉ कॉलेजेस से है। खुसूसी कमेटी ने मशकूक रिकॉर्ड की तफसीली जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल के दौरान मुतादिद मुश्तबा और जाली डिग्रियां सामने आई।